जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्या वाकई बंद हो जाएगी पेंशनर को मिलने वाली महंगाई भत्ता और वेतन आयोग के फायदे। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं। आज आपका ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से एक दावा किया जा रहा है जिसके मुताबिक केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जो पेंशन की इनकम प्राप्त करते हैं, उनके लिए दोस्तों जो डीए होता है और भविष्य के वेतन आयोग के लाभ बंद कर दिए हैं। वो लाभ उनको नहीं दिए जाएंगे। दरअसल सरकार ने केवल पेंशन का जो नियम 3729C के अंदर संशोधन किया है। इस दावे की सच्चाई को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं नो डीए हाइक एंड पे कमीशन का जो क्लेम किया जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले कुछ फायदे खत्म कर दिए गए हैं। खासतौर पर कहा जा रहा है कि अब रिटायर सरकारी के जो कर्मचारी होंगे उनको महंगाई भत्ता डीए नहीं मिलेगा और जो पे कमीशन वाले लाभ हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, उसका लाभ भी इनको नहीं मिलने वाला है। ये दोस्तों वित्त अधिनियम फाइनेंस एक्ट 2025 इस बजट के अंदर आया था, ये किए गए हैं। इससे पेंशनर में दोस्तों कंफ्यूजन पैदा हो गया है, टेंशन पैदा हो गई है और एक ऐसा माहौल बन गया है जिससे कि वो काफी ज्यादा पैनिक हो चुके हैं और इतनी तेजी से ये खबर फैलती है। लेकिन आपको इसकी सच्चाई का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो हम आपको बताने वाले थे कि सच्चाई क्या है, असली सच्चाई, असली बदलाव क्या है। दोस्तों सरकार ने सीसीएस पेंशन के रूल होते हैं 2021 के, उसके अंदर 3729C में एक संशोधन किया है। यह नियम उन कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है जो पहले किसी सरकारी विभाग में थे, जो किसी भी तरह का कोई सरकारी कर्मचारी था और बाद के अंदर दोस्तों वो सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयू के अंदर वो समायोजित हो गए थे, ट्रांसफर हो गए थे। संशोधन के मुताबिक अगर ऐसा कोई भी कर्मचारी है जिसने पीएसयू में उसके जो मर्ज हो गया था, उसके बाद में अनुशासनहीनता मतलब उसने डिसिप्लिन को तोड़ा था और कोई गंभीर गलत काम करने के लिए उसको नौकरी से निकाला जाता है, तो उसकी पूरी पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट लाभ जब्त किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि सरकारी सेवा के दौरान पेंशन पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी अनुशासनहीनता पाई जाती है। ऐसा कोई भी निर्दोष या ऐसा पेंशनर दोस्तों पेंशन होल्डर करने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम बात कर रहे थे पहले और अब के नियम में अंतर। पहले पीएसयू से निकाले जाने पर भी सरकारी सेवा के दौरान पेंशन मिलती रहती थी। अब गलत आचरण की स्थिति में अगर आपको पीएसयू से निकाल दिया गया है तो कर्मचारी की पूरी पेंशन जब्त की जा सकेगी। वो तभी की जा सकेगी जब उसने कुछ अनुशासनहीनता दिखाई थी। क्या सभी पेंशनर के ऊपर इसका असर पड़ेगा? ऐसा कोई भी पेंशनर है जो पेंशन प्राप्त कर रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह बदलाव सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा दोस्तों जो सरकारी सेवा में थे, बाद में पीएसयू में उनका ट्रांसफर हो गया और वहां पे अनुशासनहीनता के कारण उन्हें निकाल दिया गया है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। हालांकि इसे अभी लागू भी नहीं किया गया है। यह निर्णय मंत्रालय की समीक्षा में है, उसको इजाजत मिलेगी, परमिशन मिलेगी, उसके बाद होगा। और वो सिर्फ उन्हीं सरकारी सेवा में थे, बाद में पीएसयू में चले गए और अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें निकाला गया है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जो पेंशनर है उनके ऊपर यह लागू होने वाला है। तो दोस्तों हम बता रहे थे जो डीए आपका होता है और पे कमीशन के जो झूठे दावे हैं, वित्त अधिनियम 2025 के पारित होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे जिससे कि भ्रम पैदा हो गया। इस पर संसद के मंत्री जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने भी स्पष्ट कर दिया है ये कोई नया प्रावधान नहीं है। 1 जून 1972 से जो पुराने जो नियम थे उनको पुष्टि करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर है, इन्होंने भी साफ कर दिया है कि 7वें वेतन आयोग द्वारा दी गई पेंशन की समानता वो आपको मिलेगी, 8वें वेतन आयोग में भी मिलने वाली है, उसको कहीं पर भी नहीं हटाया गया है। तो आप पेंशनर हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपकी पेंशन के ऊपर दोस्तों कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये वीडियो, ये क्लैरिफिकेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।